नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा यूनिट चल रहा हमारा? 5th यूनिट चल रहा। 5th यूनिट में कौन सा पढ़े हम? पाठ्य पुस्तक पढ़े। ओके, पाठ्य पुस्तक स्तर। अब पाठ्य पुस्तक के स्तर कितने स्तर है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर किस तरह से होने चाहिए? घरेलू जीवन से संबंधित छोटे छोटे कहानियां होनी चाहिए। घर से संबंधित, घर में कौन कौन रहते, माता पिता, दादा दादी, बहन भाई, ओके, उनसे संबंधित कहानियाँ। पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ, जैसे कि गाय, पालतू जानवर, मतलब पशु पक्षियों से जो भी है उनके बारे में कहानियाँ प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। और क्या है, देखिए, घर के और पाठशाला के आसपास के अनुभव संबंधी चित्र पाठ्य पुस्तक के विषय के अंतर्गत होनी चाहिए। घर में कौन कौन से अनुभव होते बालक को, घर से पाठशाला जाते समय उसको क्या क्या दिखता, उन सभी चित्रों का चित्र कहाँ पर होना चाहिए? शामिल पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। कौन से स्तर पर? बच्चा खुद, यानी कि वो देखता है, अनुभव करता है, तो पढ़ने से उसे बहुत अच्छा आता है। जैसे कि पूर्व ज्ञान, मतलब अनुभव से तर्क की ओर। ओके, इन पुस्तकों को विषय में अभिनय संबंधी पाठ के गुण होना चाहिए। अभिनय कराना चाहिए, एक्टिंग कराना चाहिए, ये सभी इसमें होना चाहिए। जैसे कि हम बाल गीत कैसे पढ़ाना बच्चों को, एक छोटी सी टोकरी देख रही, एक छोटी सी लड़की देख रही, तो ऐसे ही नए बच्चों को ऐसा अभिनय करते हुए, हाव भाव करते हुए हम बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर कैसे होना चाहिए? साहित्यिक कहानियां होनी चाहिए, साहित्यिक संबंधित कहानियां होना चाहिए, और महापुरुषों के कहानियां होना चाहिए, और क्या, पत्र लेखन होना चाहिए, छुट्टी पत्र, पितृ के नाम पत्र, विहार यात्रा जाने के लिए पत्र। ओके, इस तरह से पत्र होना चाहिए। कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर। बालकों का साहित्य विधाओं को का परिचय स्तर पर कर देना चाहिए, पर स्तर पर देना चाहिए, यानी कि साहित्यिक विधाएं, कहानी, नाटक, एकांकी, क्या है, संवाद, वार्तालाप, इन सभी विधाओं के बारे में कौन से स्तर पर परिचय दिलाना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट, उच्च स्तर। साहित्य का मूल रचना का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि हमने बताया है। अब क्या है, यात्रा वृत्तांत कौन सी है? काले, उनकी क्या है उसके बारे में बताना चाहिए। और क्या, लोकगीत, क्या है, निबंध। तो इसकी मूल अध्ययन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध लेखक की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, प्रसिद्ध लेखकों के यही नाम के। और उच्च स्तर होते हैं, 10th क्लास नहीं होता, और भी आगे जैसे गोदान है, गबन है, और क्या है, अपने रामचरितमानस है तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद का, क्या है, तो एक रचना, मतलब ये सभी मूल रचनाओं के बारे में जानना चाहिए। और भावात्मक, कल्पनात्मक कविताओं, कहानियां, निबंध, यात्रा वृत्तांत बच्चों को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। वो खुद कर सकना, वो खुद लिख सकना, ऐसे उन्हें तैयार करना चाहिए। इनके प्रति बालकों के विस्तृत ज्ञान बताना चाहिए। किनके प्रति? इन सभी के प्रति। कौन कौन से? बोलो। साहित्य की मूल रचनाओं का अध्ययन करना, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के बारे में जानना, भावात्मक, कल्पनात्मक कविताएं, कहानियां, निबंध, खुद वो लिख सकना, खुद कर सकना, इमेजिन कर सकना, अपने भाव को प्रकट कर सकना, इतना ज्ञान हमें पुस्तकों में देना चाहिए, यानी कि वो खुद लिखे ऐसा उन्हें हमें निपुण बनाना चाहिए। कौन से स्तर पर? उच्च स्तर। ओके, नेक्स्ट, हम पाठ्य पुस्तक के अलावा भी सहगामी क्रियाएं रहती। सहगामी क्रियाएं అంటే बालकों को सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक होते हैं। पाठ्यक्रम बोले तो क्या है? करिकुलम, यानी कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम जो शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं, यानी कि करिकुलम। जैसे कि स्पोर्ट्स है, गेम्स है, गाने हैं, और क्या है, भाषण देना है, और क्या है, बाहर घूमने जाना है, डेबिट कॉम्पिटिशन है, ये सब भी क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं। 1 ईयर का पूरा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जिन सर्वांगीण
सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जिन क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। मैंने अभी बताया है आपको, पाठ्य पुस्तक खाली लेसन जिस तरह से पढ़ाना है, विधाएं क्या है, महापुरुषों की जीवनियां क्या है, कौन से उद्देश्य से पढ़ाना है, हम दुनिया का ज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है वो दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से क्या करने के लिए, सर्वांगीणी यानी पूरी तरह से डेवलप करने के लिए जिस क्रियाओं को हम अपनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहगामी क्रियाएं कहते हैं। सहगामी क्रियाएं यानी कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న జ్ఞానంతో పాటు సర్వాంగిని అంటే మొత్తము బాలకుని ఒక అబ్బాయిని ఫుల్ గా డెవలప్ చేయడం కోసం, అంటే ఫుల్ గా అంటే శారీరకంగా అయినా, మానసికంగా అయినా, నైతికంగా అయినా అన్ని రకాలుగా ఒక అబ్బాయిని డెవలప్ చేయడం కోసం ఏదైతే క్రియలను చేపడతామో వాటిని ఏమంటారమ్మా, సహగామి క్రియాయే అంటారు। ఓకే, పాఠ్యక్రమ సహగామి క్రియ। మరి ఆ పాఠ్యక్రమ సహగామి క్రియాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం। సహగామి క్రియాల का ప్రయోజన, మరి ఈ క్రియలు ఎందుకు చేయాలి అంటే దీని వల్ల ఏంటి యూజెస్, ఏంటి లాభాలు అంటే చూడండి। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज में बालक सबके साथ किस तरह से रहना है उसकी पूर्ति। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बारिश का मौसम है, कहीं एक इलाका ऐसा रहता है पानी में डूब जाता है, आप उनको खाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो इस तरह से बालक आज से ही समाज में जो हेल्पिंग नेचर रहता है तो आगे भी बढ़कर क्या होता है, वो अच्छा नागरिक। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक यानी बच्चा साइंटिफिकली क्या होता है, जो साइंटिफिकली भी यानी कि बच्चों को देखो कुछ साइंस के बारे में बताने के लिए सीधा उन्हें साइंटिफिकली बता, वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती। रुचि के आशा, इंटरेस्ट के अनुसार बच्चा अब कोई सिंगर बनना चाहता है, इन सहगामी क्रियाओं के अनुसार अगर उसमें इस तरह से क्रियाएं हम रखते हैं, ఒక సింగర్ అవ్వాలనుకుంటాడు, ఒక డాన్సర్ అవ్వాలనుకుంటాడు, ఇంకొకడు నేత అవ్వాలనుకుంటాడు, మంచి వక్త అవ్వాలను, ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు, టెక్స్ట్ బుక్ లో నేర్చుకోరు, మరి ఇలాంటి క్రియల ద్వారానే నేర్చుకుంటారు। ఓకే, నెక్స్ట్ నైతిక आवश्यकता పూర్తి, చెప్పాను కదా నైతిక మూల్యం, नैतिक विలువలు అనేది పెరుగుతాయి। अवकाश का सदुपयोग का आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि छुट्टी के समय बालक क्या करना चाहिए। ओके, छुट्टी को किस तरह से वे सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे ही पबजी गेम या नहीं कुछ और, आजकल बच्चे हमारे मोबाइल के आदी बनते जा रहे हैं, तो इन सहगामी क्रियाओं के द्वारा बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आजकल की शिक्षा नीति ऐसी है कि फोन के बिना कुछ काम ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहगामी क्रियाओं के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में नागरिक संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना, यानी कि एक नागरिक होने के नाते तो क्या करना चाहिए, बालक के कर्तव्य क्या है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बालक की सामाजिकता की आवश्यकता होती है। ओके, समाज के नियमों की व्यापकता समझाना भी बालक की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता है। बालक की आवश्यकता है। यानी कि देखो यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताओं पूर्ति बोलता, एक बालक ఒక బాలుడు సమాజంలో ఎలా పెరగాలి, దాని పెరుగుతా ఉంటే సమాజంతో ఆయనకి ఎలాంటి కనెక్షన్స్ ఉంటాయనేది మనము దీని ద్వారా చెప్తాము। बालक सामाजिक की आवश्यकता होती है, होती ना होती, बिना समाज के जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। समाज के नियमों की व्यापकता समझना, समाज के हमारे कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का पालन करना भी बच्चों को इसमें सिखाना है। जैसे कि धार्मिक
आवश्यकताओं में धार्मिक अनुशासन में क्या है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते समय चप्पल छोड़ना, और क्या है कानूनी अनुसरण करते समय क्या है सड़क की बाईं ओर चलना, और क्या है रेड लाइट वो है ना वो उसके, और जो तिरंगा जो फहराते हैं तब हमें खड़े होना चाहिए। और भी कुछ नियम है, क्या है रात 10 बजने के 11 बजे के बाद हैवी साउंड्स नहीं लगाना, ये सभी तरह के चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों को इसमें इसकी ज्ञान दे। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूर्ति में बालक को कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, जैसे किशोर अवस्था में सामूहिक क्रियता बालक की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ मूल प्रवृत्तियां क्या है, रोना हंसना, क्या है बोलो मूल प्रवृत्तियां क्या है किशोर बच्चों की कुछ आदतें रहती। हाँ, तो किशोर अवस्था में बच्चे क्या करते समूह में क्रिया करने की करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अंतर्गत और क्या है देखेंगे, रुचि की आवश्यकता। विभिन्न बालकों के विभिन्न रुचियां होती है, जैसे खेल कूद, लिखित प्रतियोगिता। तो बोलना कल आज का बच्चा कल का क्रिकेटर बन सकता है, धोनी बन सकता, सानिया मिर्जा बन सकती है। लिखित प्रतियोगिता में क्या होता प्रतियोगिता। इन आवश्यकताओं को समझकर बालकों की रुचि के अनुकूल क्रियाओं के अनुकूल अवसर देना चाहिए। जैसे कि हम गेम्स लगाते, हर बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, उसके इंटरेस्ट के अनुसार क्रिकेट खेलता, कोई बैडमिंटन खेलता, कोई स्किपिंग खेलता, कोई लॉन्ग जंप, कोई हाई जंप, ओके थोड़े गाने गाते, तो उनकी रुचि के अनुसार वह क्या करते पार्टिसिपेट करते हैं, ये रुचि की आवश्यकता। नेक्स्ट, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता आदि गुणों का विकास नैतिक आवश्यकताओं के अंदर प्राप्त करता। ईमानदारी कौन से लेसन के द्वारा, अब ये एज नहीं, ईमान बच्चों को कुछ ऐसे क्रियाएं कराना चाहिए कि उनमें ईमानदारी सच्चाई दिखाना चाहिए। ओके, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट, अवकाश का सदुपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति। पाठशाला में सीखी हुई ज्ञान, सीखी हुई ज्ञान को अवकाश यानी छुट्टियों में घर के अंतर्गत विविध क्रियाओं द्वारा संपूर्ण करना। जो भी उन्होंने ज्ञान सीखा है उसके द्वारा घर में रहकर अलग अलग काम के द्वारा अलग अलग क्रियाओं के द्वारा घर में करना। और क्या है मालूम, जैसे कि हम बच्चों को क्या बोलते हैं, कुछ वर्क देते हैं ना, वो वर्क कर। और क्या है मालूम, अवकाश के सदुपयोग करना बोलते बालकों को, बालक क्या पढ़े लिखे होते हैं, बाहर जाकर जो अनपढ़ लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाना भी इसके अंतर्गत ही आता है। ओके, अवकाश बोल के क्या है यहाँ पर छुट्टी, छुट्टी का समय अवकाश। नेक्स्ट, सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण। फिर इन सहगामी क्रियाओं को किस तरह से बांटा गया, कौन कौन से सहगामी क्रियाएं हैं। साहित्यिक क्रियाएं, कवि या लेखक का परिचय के बारे में, अभिनय द्वारा एग्जाम्पल, जैसे कि कवि कौन से कवि हैं अपने प्रेमचंद के बारे में, ओके उनके रचनाओं के बारे में अभिनय करके बताना। नाटक सॉरी कवि या लेखक के बारे में साहित्यिक क्रियाएं, नाटकीय क्रियाएं अभिनय करके, जैसे कि अब कौन सा लेसन है हमारा 10th क्लास का, स्वराज्य की नींव, ओके इसको नाटक की। नेक्स्ट क्या है, खेल संबंधी क्रियाएं, मैंने अभी बताया है कुछ भी खेल, कौन से भी खेल, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कौन से भी खेलो उसकी रुचि के अनुसार वह आगे। शैक्षिक संबंधी क्रियाएं जैसे कि क्विज, डिबेट बोलता वाद विवाद, ओके। कला संबंधी क्रियाएं, गाना, डांस, चित्रलेखन, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ओके ये सभी पाठ्य पुस्तक सहगामी క్రియాలు అంటే చదువుతో పాటు ఇవి కూడా మనము నేర్పించాలి। ओके नेक्स्ट सैनिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं जैसे कि एनसीसी मालूम है ना, स्कूलों में रहता गवर्नमेंट स्कूल। सैनिक क्रियाएं जैसे कि सहायता करना, सहानुभूति व्यक्त करना, जैसे कि अंधों की सहायता करना, ओके गूंगों की सहायता करना, आते ना वो लोग उनकी सहायता करना। नेक्स्ट आर्थिक क्रिया, ये सभी क्या है सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण। क्या क्या है बोलम्मा, साहित्यिक क्रियाएं, नाटकीय क्रियाएं, खेल संबंधी क्रियाएं, शैक्षिक संबंधी क्रियाएं, कला संबंधी क्रियाएं, सैनिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं।
यानी कि हेल्पिंग नेचर भी हमें यहाँ पर बच्चों को आर्थिक क्रियाएं भी हमें बताना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सहगामी क्रियाओं से कंपलसरी क्वेश्चन आता। ओके, नेक्स्ट भाषा संबंधी सहगामी क्रिया। अब तक क्या है, सभी संबंधी आए, जैसे खेल आए, गाने आए, डांस आए, नैतिक आए, सभी, लेकिन भाषा के शिक्षा होने के नाते, भाषा के शिक्षक होने के नाते तुम भाषा संबंधी सहगामी क्रियाएं कैसे सिखाते? लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज ఎలా నేర్పిస్తావు ఒక లాంగ్వేజ్ టీచర్ గా? ఏముంది, వాद विवाद प्रतियोगिताएं यानी कि डिबेट कॉम्पिटिशंस, व्याख्यान या भाषण, स्पीच देना, विद्यालय पत्रिका, स्कूल मैगजीन्स, भाषा परिषद या साहित्य परिषद यानी कि एक संघ बनाना साहित्य के आधार पर। तुम तुलसीदास के बारे में बोलते, तुम रविदास के बारे में बोलते हो, प्रेमचंद के बारे में थी भाषा परिषद। संग्रहालय यानी कि लैंग्वेज संबंधी म्यूजियम। ओके, भ्रमण यात्रा या सरस्वती यात्राएं, भ्रमण यात्रा या सरस्वती यात्राएं किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें जाते हैं। और नाटकीय क्रिया, नाटक भी, नाटक के द्वारा भी हम क्या सिखा सकते हैं? लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ओके, भाषा संबंधी क्रियाएं क्या क्या बोलूंगा? वाद विवाद प्रतियोगिताएं, व्याख्यान प्रतियोगिता, व्याख्यान या भाषण, विद्यालय पत्रिका, भाषा परिषद या साहित्य परिषद, संग्रहालय, भ्रमण यात्रा या सरस्वती यात्रा। नेक्स्ट क्या है? नाटकीय क्रियाएं। कितने? 7। वाद विवाद प्रतियोगिता से बच्चों में क्या बढ़ता है? तर्क शक्ति, विचार विकास होते हैं। अब हम यहाँ क्या बोले, कोई एक चीज के बारे में बच्चों को सीख क्या बोले, एक क्या करता? समीक्षा करता उसके बारे में, एक सही बोलता, एक उसको क्या करता? अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होता है? तर्क शक्ति, विचार शक्ति बढ़ती है और अपने भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए वाद विवाद प्रभावशाली संगामी क्रिया। इन्हें अगर इसके बारे में बोले तो उससे बढ़ के उन्हें बोलता सामने वाला, तो प्रभावशाली ढंग से यह क्रिया संपन्न होती। इस क्रिया से बालक का तर्क शक्ति, शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? तर्क शक्ति और शुद्ध उच्चारण का विकास कहाँ पर होता है? वाद विवाद प्रतियोगिता में होता है। ओके, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं? नेक्स्ट, व्याख्यान या भाषण। यहाँ पर पाठशाला में समय समय पर प्रार्थना के समय या बालकों के भाषण देने का अवसर देना चाहिए। डेली प्रेयर में कुछ ना कुछ बोलने के लिए बच्चों से कहना चाहिए। इसे व्याख्यान और भाषण विद्यालय की प्राण जान। पाठशाला में सजीवता प्रदान करती है। पाठशाला जीवित है, पाठशाला चल रही है सही तरीके से बोले तो भाषण, क्योंकि यहाँ प्रेयर करेक्ट टाइम पे होना और बच्चे को हर एक को बोलने का मौका देना, ऐसे बच्चों के डर और स्टेज फियर बोलते सब चले जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? विद्यालय पत्र। बालकों के द्वारा कविताएं, छोटी छोटी कविताएं, चुटकुले यानी कि जोक्स, चुटकुले छोटे छोटे, दैनिक पत्र, मुख्यांश बालकों से लिखवाकर पाठशाला के नोटिस बोर्ड पर, విజ్ఞాన్ బోర్డు పెడతాను, నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది కదా ముందట, అందులో పెట్టాలి పిల్లలతో రాపించి. అంటే మనం అక్కడ విద్యాలయ పత్రిక అంటే ఏదో మ్యాగజైన్ తయారు చేయడమే కాదు, వాళ్ళు రాసిన పోయమ్స్ని, వాళ్ళు చేసిన ముఖ్య అంశాలని వాళ్ళు చేతితోని రాసి మనము దానికి ఏం చేయొచ్చు? స్టిచ్ చేయాలి. ఓకే, పాఠశాల పత్రికకి ప్రధాన సంపాదక అధ్యాపకులు होते हैं. పిల్లలందరూ రాసిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు ఎడిట్ చేస్తారు? టీచర్స్ చేస్తారు. విద్యాలయ పత్రిక. ఓకేనా? नेक्स्ट, भाषा परिषद या साहित्य परिषद क्या है? देखो, बालकों में लेखन शक्ति नहीं, लेखन शक्ति का विकास करने के लिए कविता पाठ, गद्य पाठ को उचित क्रम से पढ़ाकर बालकों के भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। एग्जाम्पल, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, अंताक्षरी, कहानी, लेख आदि ఇవన్నీ కూడా ఎందులో వస్తాయి? భాషా పరిషత్లో వస్తాయి. పిల్లలకు కవితలు ఎలా చెప్పాలి చేపించాలి వాళ్ళతోని, తర్వాత కహానీలు ఎలాలో చెప్పించాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 10 మంది ఉంటారమ్మా, వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాము? మనము ఒక టాపిక్ ఇస్తాం, ఎవరు ఎలా చెప్తారో అది చెక్ చేస్తాం. అదే భాషా పరిషత్ యా సాహిత్య పరిషత్. ఓకే, నెక్స్ట్
नेक्स्ट अंताक्षरी, नेक्स्ट है म्यूजियम संग्रहालय। पाठशाला के एक कमरे में भाषा संबंधी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कवि के चित्र, साहित्यिक इतिहास के चित्र इकट्ठा करके प्रदर्शित कर। प्रेमचंद है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रानंदन पंत है, उन सभी के चित्रों को लगाकर उनके संबंधी रचनाएं वहां पर रखना ही क्या है, संग्रह। ओके नेक्स्ट, देखिए भ्रमण यात्राएं, सरस्वती यात्राएं, भ्रमण यात्राएं वर्ष में 1 या 2 बार बालकों को ऐतिहासिक स्थान की भ्रमण करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ऐतिहासिक स्थान, जैसे दिल्ली है, ओके, पुराने शहर, ओके, हमारा हैदराबाद है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान। ऐसे स्थानों पर बच्चों को भ्रमण यात्रा यानी कि विहार यात्रा తీసుకెళ్ళాలి। ఇది కూడా ఒక భాగం, ఇది కూడా పిల్లలకు నేర్పించడం సహగామి క్రియలో ఒక భాగం, చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు అడిగారు। ओके नेक्स्ट, नाटकीय क्रियाएं, भाषा को संपूर्ण विकास के लिए नाटक क्रियाएं अवसर होते हैं। नाटक द्वारा विषय को लिखकर, पढ़कर, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अब क्या सिखाते हैं, अनुकरण के लिए नाटक क्रियाएं अपनाते हैं। निम्न में से कौन सी सहगामी क्रियाएं भाषा का विकास होता है, वो तो नाटकीय क्रियाओं के द्वारा। अब क्या है, तुम आपके एक दे क्या है पात्र, एकदम क्या करता, बच्चा लिखता, उससे सीखता, उसको क्या करता, अनुकरण करता, उसका अभिनय करता। यानी कि यहाँ पे लेखन भी हो रहा, उच्चारण भी हो रहा, अभिनय भी हो रहा। तो यहाँ पर भाषा का विकास हो रहा, नहीं हो रहा, 100%। ओके, तो भाषा को प्रभावशाली रूप से विकास करने के लिए कौन सी सहगामी क्रियाएं ज्यादा उपयोग होती है, नाटक क्रिया। क्योंकि भाषा क्या करता, विषय को लिखकर, पढ़कर, अनुकरण द्वारा सीखता, लिखता, पढ़ता और अनुकरण करता और अभिनय भी करता। तो ये सभी बातें कहाँ पर आती है, नाटक। नेक्स्ट, पुस्तकालय, यहाँ तक हमारे भाषा सहगामी क्रिया खत्म हो गए। पुस्तकालय, नेक्स्ट क्या है हमारा, पुस्तकालय। पुस्तकालय बोलते क्या बोलो, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैसे है ना, अध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, मस्तिष्क। ओके, विद्यालय का आत्मा पुस्तकालय, मस्तिष्क कौन है, अध्यापक। विद्यालय की आत्मा क्या है, पुस्तकालय। पुस्तक में ज्ञान, पुस्तकों में ज्ञान बांटते हैं, पुस्तक से ज्ञान बढ़ाते हैं, बांटते हैं। पुस्तक से ज्ञान बांटते हैं, राइट, पुस्तक से ज्ञान बांटते हैं, विश्व भर का ज्ञान देते हैं। पुस्तकों के संग्रह स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकों के इकट्ठा करके जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय 2 प्रकार के हैं, केंद्रीय पुस्तकालय, कक्षा। ओके, క్లాస్రూమ్ ఏమంటే లైబ్రరీ తర్వాత సెంట్రల్ లైబ్రరీ, ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం। ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి, अध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, विद्यालय की आत्मा क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकों से ज्ञान बांटते हैं, विश्व का ज्ञान देते हैं, और जो पुस्तकें रखी जाती है उस प्लेस को क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। क्या क्या है, केंद्रीय पुस्तकालय और कक्षा। केंद्रीय पुस्तकालय, इस प्रकार के पुस्तकालय में सामाजिक, ऐतिहासिक, सामान्य ज्ञान आदि सभी प्रकारों के पुस्तकों का संग्रह होता है। इंदुलो सामाजिक संबंधिंचिनवी, समाजाనికి సంబంధించినవి, పురాణ రాజమాల రాసిన ఇతిహాసం సంబంధించిన సామాన్య जनरल ज्ञानांश अन्य पुस्तक रकरकाल पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय ఉంటారు। इस पुस्तकालय में सभी प्रकार के लोग भाग लेते हैं। అన్ని రకాల ఏజ్ వాళ్ళు ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని చదువుతారు। ఓకే, ఏ లైబ్రరీలో, కేంద్రీయ పుస్తకాలय। नेक्स्ट, कक्षा संबंधी पुस्तकालय में, इस प्रकार के पुस्तकालय में कक्षा संबंधी पाठ्य पुस्तकें, कक्षा संबंधी पाठ संबंधी पुस्तकालय होती हैं। छात्र और अध्यापक भाग लेते हैं। केवल छात्र और अध्यापक भाग लेने के पुस्तकालय कौन से है, कक्षा। सभी प्रकार के लोग भाग लेने वाले क्या है, केंद्रीय पुस्तकालय। ओके, नेक्स्ट वाचनालय। మీరు తెలుసున్నారు కదా, వాచనాలయ ఏంటి, స్టడీ హాల్స్। వెరీ గుడ్, స్టడీ హాల్స్।
पुस्तकालय पुस्तकालय में एक भाग है, क्या है? वाचनालय। दैनिक पत्रिका पढ़ते जाके नवभारत टाइम्स, इसमें वाचनालय वो तो ये घर में भी पढ़ते हैं वाचन करना। नवभारत टाइम्स कहाँ पर बनता? दिल्ली मुंबई से निकलती है। पंजाब केसरी दिल्ली जालंधर अंबाला में निकलता है। आज वाराणसी कानपुर पाटना युग धर्म जबलपुर नागपुर तरुण भारत लखनऊ यूपी। देख लो माँ, नवभारत टाइम्स कहाँ से आता? दिल्ली मुंबई। पंजाब केसरी दिल्ली जालंधर अंबाला। आज वाराणसी कानपुर पाटना युग धर्म जबलपुर नागपुर तरुण भारत लखनऊ यूपी। हिंदुस्तान दिल्ली पाटना जनसत्ता जनसत्ता दिल्ली कलकत्ता। स्वदेश इंदौर यूपी ग्वालियर भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। राजस्थान पत्रिका जयपुर जोधपुर उदयपुर अजमेर राजस्थान। दैनिक जागरण इंपॉर्टेंट, भारत के 35 प्रांतों से निकलता है। दैनिक भास्कर 25 प्रांतों से। ओके, नेक्स्ट साप्ताहिक सीखोगे। साप्ताहिक पत्रिका वीकली न्यूज़पेपर। साप्ताहिक हिंदुस्तान नई दिल्ली पंचजना पंचजन्म है पंचजन्म दिल्ली। नेक्स्ट धर्मयुग कहाँ से? मुंबई। कौन सा है? साप्ताहिक वीकली। नेक्स्ट मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन। शक्तिपुत्र कहाँ से? दिल्ली से। चंदमामा मद्रास। जाह्नवी दिल्ली नंदन दिल्ली। और भी है मनोरमा, याद रखो अम्मा, टेक्स्ट पेपर से ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। मनोरमा इलाहाबाद। राष्ट्र धर्म लखनऊ। कल्याण गोरखपुर यूपी। नवनीत मुंबई। कल्पना हैदराबाद। कल्पना का मासिक पत्रिका कल्पना। हिंदी के शक्तिमान गाजियाबाद यूपी। योगदान संवाद रांची झारखंड। कादम्बिनी दिल्ली। आनंद कादम्बिनी। इसकी रचना बोला? रुजुल जोशी। ओके, तो यहाँ पर पुस्तकालय का एक भाग क्या है? वाचनालय है। दैनिक कहाँ से निकलते? दैनिक पत्रिकाएं कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट देख लो, और साप्ताहिक पत्रिका मासिक। ओके, यहाँ तक आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। कल आप लोगों को पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से भाग आते बता दूंगी। नेक्स्ट भाषा प्रयोगशाला मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या है? भाषा उपकरण जो भी है, कौन से? श्रव्य दृश्य, ये सभी भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत आते। सो टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहेगी क्या है? संचार क्वेश्चन ICT। ओके, इसके बाद क्या है? ये बालकों के भाषा संबंधी अधिकम अक्षमताएं, यानी कि डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, वो है 6th यूनिट। 7th यूनिट मूल्यांकन खत्म। ओके, चलो, थैंक यू।